बंगाल में हो रहे तमाम फैसले, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। उसमें योगी आदित्यनाथ का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, जिसमें योगी आदित्यनाथ बंगाल में बोल करके आए, बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती। देश बर्बाद होता हो बर्बाद हो जाए, देश तबाह होता हो तबाह हो जाए, देश के बहुसंख्यक खत्म होते हो जाए, इनका वोट बैंक सुरक्षित रहना चाहिए। बंगाल में ऐसा क्या बदल गया कि जो काम सालों से नहीं हो रहा था वो यूं चुटकियों में हो रहा है। जो कुछ उत्तर प्रदेश के मुखिया कहते हैं, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी उस बात को मान लेते हैं। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। एक ऐसी सरकार जो जानबूझकर घुसपैठ को बढ़ावा देने का जिस पर आरोप लग रहा था। सारे स्कूल, सारे माद्रासा, सब जगह वंदे मातरम होगा। जहाँ भी सरकारी पैसा जाता है, सरकारी कानून लागू होता है। हम आपको पाकिस्तान का गाना नहीं गाने देंगे और हमारे पैसे से। इस बात की गंभीरता को समझिए कि एक मंत्री ये कह रहा है, बंगाल का सिचुएशन क्या रहा होगा। दोस्तों, बंगाल भारत के सांस्कृतिक जागरण का केंद्र रहा है। बंगाल के बारे में कहा जाता है कि बंगाल जो आज सोचता है, आने वाले समय में भारत की दिशा वही हो जाती है। लेकिन फिर मामला कुछ यही उल्टा हो जाता है कि भाई जो बात पूरे देश ने 2014 में सोच ली, बंगाल को इतना वक्त क्यों लग गया। और अब जब बंगाल में ये जागरण हुआ है तो ये भारत के सांस्कृतिक जागरण का केंद्र एक बार फिर से बन सकता है। बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसकी स्पीड बेहद तेज है। बंगाल की सरकार को इतना तेज काम करते शायद हमने कभी देखा ही नहीं। लोगों को पता भी नहीं लगता था, क्योंकि वहां की जो मुखिया थी वो उस राज्य को किसी अलग देश की तरह चला रही थी। बंगाल में जो सबसे बड़ा प्रभाव आपको दिख रहा होगा वो ये व्यक्ति है। आपको बंगाल में हो रहे तमाम फैसले, तमाम तौर तरीके, पुलिसिया अंदाज, प्रशासन का अंदाज, वहां के मुख्यमंत्री का अंदाज जब आप देखते हैं तो आपको उसमें योगी आदित्यनाथ की छवि दिखाई देती है। आपको उसमें योगी आदित्यनाथ का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, जिसमें योगी आदित्यनाथ बंगाल में बोल करके आए थे कि बंगाल काबा की धरती नहीं है। মাঝি হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती। उन्होंने कहा था कि बंगाल तो मां काली की धरती है। बंगाल में हो रहे फैसले, बंगाल का तौर तरीका, शुभेंदु अधिकारी की स्पीड आपको क्या बतला रही है। ऐसा लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी ये मान के चल रहे हैं कि उनको बहुत थोड़े समय में बहुत सारा काम करना है। बहुत सारी पुरानी चीजें जो बेहद नाजुक स्थिति में हैं, एकदम वर्स्ट सिनेरियो है। और बंगाल की सरकार और वहां का प्रशासन, वहां का खजाना जिस रूप में बीजेपी को मिला है वो सच में बेहद वर्स्ट सिनेरियो है। बहुत दयनीय स्थिति है वहां की ब्यूरोक्रेसी की, प्रशासन की। वो जो पूरा का पूरा तामझाम है बाबुओं का, वो सब एक्सपायर्ड हैं। काम कभी किया ही नहीं, क्योंकि काम करना नहीं था। ये सब के सब एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे, जिसका एक ही मकसद था, टीएमसी की जीत होनी चाहिए। वो चाहे पंचायत का चुनाव हो, वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, वो चाहे ग्रामीण चुनाव हो, किसी भी चुनाव में वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के तौर पर काम कर रहे थे, न कि सरकारी मुलाजिम या आम नागरिक की सेवा के मद्देनजर। बंगाल में जो कुछ हो रहा है, वो चाहे बीएसएफ को दिया जाने वाला लैंड हो, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का 120 एकड़ सीधा केंद्र सरकार को दे दिया गया। देश के गृह मंत्री बार बार लेटर लिखते रहे कि बीएसएफ को जमीन चाहिए, बीएसएफ को सिलीगुड़ी कॉरिडोर में काम करना है। ममता बनर्जी कान में तेल डालकर बैठी रही। लेकिन क्या एक यही मौका है, क्या एक ही ऐसा केस है जिस मामले में ममता बनर्जी मौन होकर बैठी रही? नहीं, अलग अलग कई मौके हैं। और जो स्पीड, जिस बात का जिक्र
बार बार योगी आदित्यनाथ अपने प्रशासन में करते हैं, अपने काम के तरीकों को लेकर, अपने प्रशासन के तरीकों को लेकर। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़ रही है, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। ऐसा लगता है कि शुवेंदु अधिकारी और उनका प्रशासन, इवन शुवेंदु के अलावा भी देश में और भी मुख्यमंत्री हैं जो योगी आदित्यनाथ को फॉलो कर रहे हैं, शब्दशः एक एक शब्द, कॉमा, फुल स्टॉप तक फॉलो कर रहे हैं। जो कुछ उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुखिया कहते हैं, बंगाल में शुवेंदु अधिकारी उस बात को मान लेते हैं। बंगाल की सरकार चल कैसे रही थी, काम कैसे कर रही थी, वो तो इसी बात से समझ लीजिए। बीएसएफ का काम है बॉर्डर पर सुरक्षा करना, किसी भी अज्ञात या उपद्रवी तत्व को हमारे अंदर न प्रवेश करने देना, बॉर्डर की निगरानी करना। लेकिन उस बीएसएफ के पास सिस्टम ही नहीं था, जमीन ही नहीं थी, वो घेरेबंदी कर ही नहीं पा रहे थे, कई इलाके बेहद खुले हुए थे। और पिछले 12 दिनों में जब से सरकार आई है शुवेंदु अधिकारी की, तब से 11-12 जो कोई डिसीजंस हुए हैं, उसमें आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर, बीएसएफ, वंदे मातरम का गाना मदरसों स्कूलों में ज़रूरी हो गया है। मौलानाओं और पंडितों को दिया जाने वाला जो वजीफा था वो बंद कर दिया गया है। फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। राज्य की सरकार जो पार्टी चला रही है, बीजेपी ने कहा है कि अगले नोटिस तक हमारी पार्टी में कोई ज्वाइन नहीं कर सकता है। हो यह रहा है कि हर किसी गुंडे को यह डर है कि उसका काम होने वाला है, वो बीजेपी का पटका पहनना चाहता है। दर्शकों, जब कोई राज्य ये तय कर ले कि उसको तुष्टीकरण की चाशनी में डुबो कर अपने राज्य को चलाना है, राज्य का वित्तीय संकट चाहे जितना गहरा हो, राज्य चाहे बर्बाद होता हो, आम नागरिक चाहे भूखे मर रहा हो, वो आदिवासी अपने घर में तड़प के मर जाए जिसके घर में बिजली नहीं है, लेकिन राज्य सरकार तुष्टीकरण का धागा इसलिए नहीं छोड़ सकती क्योंकि उसी से सरकार तय हो रही है। वो जो 25-30% वोट का कोरम है, वो कोरम पूरा का पूरा हमको मिलता है, बाकी वोट तो बटके भी मिल जाता है, तो सरकार इतने में बन जाती है। उसको नाराज नहीं कर सकते क्योंकि वो नाराज होता है। वो नाराज इस बात पर भी होता है कि इजराइल फिलिस्तीन में मार रहा है, वो नाराज इस बात पर भी होता है कि इजराइल ईरान में मार रहा है, तो उसको हमारे यहाँ सड़कों पर आग लगानी है, जुलूस निकालना है, हमको कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि वो नाराज हो जाते हैं, उनको बुरा लग जाता है। उनकी हर गलत में हाँ में हाँ, हाँ में हाँ करनी है। और यही तरीका ममता बनर्जी की सरकार ने निकाला था उनसे निपटने का, सरकार को चलाने का। गलत को गलत नहीं कहा जाएगा, चाहे दुर्गा पंडालों को, वो दुर्गा पूजा जिसके लिए बंगाल फेमस है, जाना जाता है। एक दौर में बंगाल का दुर्गा पूजा देखने के लिए देश भर से लोग जाया करते थे। उस दुर्गा पूजा को ममता बनर्जी की सरकार ने विवाद का विषय बना दिया। दुर्गा पंडालों को काले कपड़ों से ढका जाने लगा। मंदिरों को कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं खोला गया। क्यों? क्योंकि आसपास के 4-5 घर हैं जिनको बुरा लगता है। पूरी आबादी वो है जो पूजा करना चाहती है, लेकिन 5 घर ऐसे हैं जिनको बुरा लग जाएगा। सरकार नहीं खोल रही है क्योंकि बीमारी तुष्टीकरण की है, और इस तुष्टीकरण की आड़ में इस सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया वो हमारे आपके सामने है। एक से एक उदाहरण ऐसे हैं जो ये सरकार कर रही थी। भारत सरकार रेल चलाती है आम नागरिक की सुविधा के लिए, आम टैक्स पेयर की सुविधा के लिए, लेकिन रेलवे स्टेशनों को नर्क से बदतर बना करके रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण करना है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स पर जो वेंडर होते हैं, जो रेलवे को पैसा देते हैं, किराया देते हैं, टैक्स देते हैं, उनको परेशानी को हो रही थी। किस बात से? क्योंकि वहां पर स्टेशनों पर, प्लेटफॉर्म्स पर अनाधिकृत एक पार्टी के गुंडों ने कब्जा करके रखा था। क्योंकि मेरी तो सरकार है ना, मेरे तो दादा बैठे हैं मंत्री बनके, मेरी दीदी बैठी है मुख्यमंत्री बनके, इस प्लेटफॉर्म के इस हिस्से पर हमारा कब्जा होगा, तुम वेंडर हो तो क्या? पुलिस वाले घूम घूम के अब बंगाल के अलग अलग स्टेशनों पर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो अनाधिकृत वेंडर्स हैं, उनको भगा रहे हैं, हटा रहे हैं। स्टेशनों के सामने बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, सियालदा से लेकर हावड़ा तक पूरा साफ कर दिया भाई, साफ कर दिया। अगर आप हावड़ा गए हैं पिछले कुछ सालों में, हावड़ा स्टेशन से निकल के, सियालदा स्टेशन से निकल के जगह ही नहीं दिखता था, क्योंकि इतने सारे लोगों ने अनाधिकृत
दुकान, चप्पल, जो भी है, जूस की दुकान, खैनी की दुकान, मछली चावल खिला रहे हैं रोड पे। और ये सब सरकार गरीबी के नाम पे कर तो रही थी, लेकिन बात यह है कि ये सब एक खास तबके का वोट बैंक था जिसकी संतुष्टि के लिए सरकार ये कर रही थी। बुआ भतीजा, एक और बुआ भतीजा का हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जोड़ी है, लेकिन वो कभी इतनी प्रभावशाली नहीं हो सकी। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी बंगाल की सरकार को कैसे चला रहे थे, इनके लिए देश की सुरक्षा का कितना मान या सम्मान था, ये भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर कितने चुस्त तंदुरुस्त थे, आप इस बात से समझिए। कोलकाता एयरपोर्ट अगर आप गए हैं तो वहाँ एक मतलब रनवे है, और रनवे के ठीक बगल में वहाँ पर एक मॉस्क है, मस्जिद है। एयरपोर्ट अथॉरिटी, जो कोलकाता की एयरपोर्ट अथॉरिटी है, वो बार बार लिखती रही कि ये जो मस्जिद है इसकी वजह से पायलट्स को उड़ान में दिक्कत हो रही है, कई बार एटीसी के लोगों को संपर्क साधने में दिक्कत होती है, विजन की दिक्कत है, सुरक्षा के लिहाज से इसका यहाँ होना ठीक नहीं है। कई बार कहा गया, ममता बनर्जी की सरकार में जू तक नहीं रहेगी। तोड़ने को नहीं कहा जा रहा था, कहा जा रहा था कि इसको शिफ्ट कर दीजिए, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको कहीं और शिफ्ट करिए। ममता बनर्जी ने कभी वहाँ की एयरपोर्ट अथॉरिटी को जवाब ही नहीं दिया। लोग वही कह रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ के तौर तरीकों में जो साफगोई है, योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं, जो करते हैं, उसमें कोई फिल्टर नहीं है भाई। जो कह रहे हैं वही जमीन पर होता दिखता है, जो जमीन पर दिखता है योगी वही बोलते हैं। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। योगी आदित्यनाथ देश के पहले ऐसे सीएम हैं जो सीधे कह देते हैं कि देखिए जी, संवाद से मान गए तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे पास दूसरा भी तरीका है, जो बरेली के मौलाना के साथ हमने किया था। मौलाना साहब से संवाद की कोशिश थी, मौलाना साहब माने नहीं। कुछ वही तरीका बंगाल की सरकार ने अपना लिया है कि पहले संवाद होगा, और संवाद से नहीं माने तो फिर वाद विवाद होगा। लोग वही लगातार लिख रहे हैं। अगर आप वहाँ के जो मंत्री हैं दिलीप घोष, उनको सुने तो आपको समझ में आ जाएगा कि बंगाल की सरकार आखिर कर क्या रही थी। सारे स्कूल, सारे मदरसा, सब जगह वंदे मातरम होगा। जहाँ भी सरकारी पैसा जाता है, सरकारी कानून लागू होता है, सब जगह राष्ट्रगीत गाना है। पूरा देश में ऐसे ही चलता है। सरकारी कानून से मीडिया बस जो भी पुराना कानून था, जो यहाँ चल नहीं रहा था, यहाँ कानून सरकार का नहीं चलता था, शासक का कानून चलता था, संविधान का नहीं चलता, उसको हम लागू कर रहे हैं। एयरपोर्ट के रनवे के ठीक बगल में एक मॉस्क का होना, 100 साल से ज्यादा पुरानी मॉस्क है। आज के दौर में दुनिया में हवाई यात्राएं ज्यादा हो रही हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए एटीसी ने लिखा कि इसको कहीं शिफ्ट कर दीजिए। कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आता था, सालों साल बीतते चले गए। इस सरकार को आए हुए 10 दिन हुए हैं। सरकार ने कहा इस पर एक्शन लीजिए, इसको जहां शिफ्ट करना हो कीजिए। और उसी पर जो सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया है, जब आप देखेंगे, एक यूजर लिखता है, कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे के बीच एक मस्जिद बन गई थी, जिसे हटाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल सरकार को कई बार पत्र लिखा, लेकिन ममता बनर्जी ने मस्जिद हटाने से इनकार कर दिया था और इस वजह से एयरपोर्ट के संचालन में काफ़ी बाधा आ रही थी। आज पश्चिम बंगाल सरकार ने मस्जिद हटाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया को सहमति दे दी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने के लोगों ने मस्जिद का दौरा किया है। अब जल्दी ही इसे कहीं स्थापित कर दिया जाएगा। भाई, सुरक्षा को लेकर ये लोग शून्य हैं। देश बर्बाद हो जाए, देश तबाह होता हो, तबाह हो जाए, देश के बहुसंख्यक खत्म होते हो जाए, इनका वोट बैंक सुरक्षित रहना चाहिए। ये लोग बंगाल का इस्लामीकरण करने पे लगे हुए हैं। वो बंगाल जो कभी इस्लाम के नाम पर ही 2 टुकड़ों में बट गया, बचे हुए भाग को भी ये बांग्लादेश बना देना चाहते हैं, क्योंकि तौर तरीका यही है।
राज्य सरकार से केंद्र सरकार बीएसएफ के लिए जमीन मांग रही है, सेना के लिए राज्य सरकार देने को तैयार नहीं है। सीनियर पत्रकार हैं अशोक श्रीवास्तव, लिख रहे हैं, अगर आपने कलकत्ता आने जाने के लिए कभी विमान यात्रा की होगी तो आपने भी एयरपोर्ट के रनवे के करीब मस्जिद जरूर देखी होगी। मस्जिद पुरानी है, पर मस्जिद के कारण विमान परिचालन में कई तरह की समस्या आ रही थी, सुरक्षा को भी खतरा था। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, इस मस्जिद को शिफ्ट करने की तैयारी। ऐसा क्या बदल गया बंगाल में? बंगाल में ऐसा क्या बदल गया कि जो काम सालों से नहीं हो रहा था वो यूं चुटकियों में हो रहा है? और अगर ये काम नहीं हो रहे थे तो इसके पीछे की मंशा क्या थी? ये किन लोगों को खुश करने की ख्वाहिश थी? आप किन के लिए ये कर रहे हैं? और ऐसा ना करके आपको फायदा क्या हो रहा है, जिसमें आप सैकड़ों हजारों लोगों की जान, जो लोग एयरपोर्ट से आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी जान के साथ भी समझौता कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं। अंकित कुमार अवस्थी हैं, टीचर हैं। सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार को कोलकाता एयरपोर्ट की थोड़ा रंग रोगन और मरम्मत करवानी चाहिए। एकदम पुराने सरकारी ढांचे जैसा लग रहा है। भारत के सबसे पुराने महानगरों में से एक, इतने महत्वपूर्ण आर्थिक सुसंस्कृत केंद्र को हवाई अड्डा ऐसा लगता है जैसे 1980 के बाद से चूना भी दर्शन नहीं हुआ है। ये सरकार चला रहे थे ये लोग। पूरा कलकत्ता जो एक दौर में 20वीं सदी में ब्रिटिशर्स की राजधानी हुआ करता था, बाद में वहां इतनी क्रांति, इतना आंदोलन हो गया कि ब्रिटिशर्स ने कोलकाता से दिल्ली अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली। नहीं तो कोलकाता ही आर्थिक केंद्र था। उस कोलकाता को पिछली सरकार ने क्या दिया है, आप कोलकाता जाते होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी दुर्दशा करके रखी है वहां की पुरानी इमारतों की और आवागमन के साधनों की, जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन मदरसों को पैसा समय से जाएगा, मौलवी साहब को पैसा समय से जाएगा। क्यों जा रहा है, क्यों खर्च हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर हो ना हो, पढ़ाई लिखाई हो ना हो, लेकिन ये होते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो पैसा जा रहा है, ये पैसा हमारे वोट को फिक्स करता है, हमारी जीत को फिक्स कर रहा है। लोग लगातार लिख रहे हैं, 20वीं सदी की शुरुआत में कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करता था, उसके बाद अंग्रेजों ने क्रांति से डरकर दिल्ली शिफ्ट कर दिया, बाद में आए बमपंथियों ने और ममता ने उसका और भी बुरा हाल कर दिया, इतना कि कोलकाता भारत के टियर 2 सिटी से पिछड़ता दिखने लगा है। अब उम्मीद जगी है, यूएस विदेश मंत्री का कोलकाता में लैंड करना केंद्र सरकार का मजबूत संकेत है। भारत का यह आध्यात्मिक और महत्वपूर्ण शहर फिर से चमकेगा। हम लोग बताएंगे आपको ये कि रूबियो कोलकाता में क्यों उतरे हैं, अचानक से कोलकाता में उतर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में। हम बताएंगे आपका इसका मैसेजिंग क्या है, ये कहानी क्या है। सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के आगे कोई समझौता नहीं। नेशन डिकोडेड नाम का एक पोर्टल लिख रहा है, कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे के पास स्थित इस मस्जिद की वजह से लंबे समय से विमानों की संचालन और सुरक्षा को लेकर चुनौतियां थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रीलोकेशन को ग्रीन सिग्नल मिलना एक बेहद कड़ा और स्वागत योग्य फैसला है। जब बात देश की सुरक्षा और विकास की हो तो नियम सबके लिए समान होने चाहिए। इस ऐतिहासिक फैसले पर आपका क्या सोचना है? इस देश के रेलवे स्टेशन की हालत आप देख लीजिए। हर रेलवे स्टेशन पर आपको कहीं मजार, कहीं छोटी मस्जिद, इस तरह का अतिक्रमण आपको हर जगह मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा होगा? आपको हर बार शर्जील इमाम की बाइट सुनने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। शर्जील को ऐसे नहीं पता था कि उस इलाके में कौन अक्सरियत है, कौन कमजोर है, किसके पास हथियार है, कौन उस इलाके को जाम कर सकता है। ये सब एक मॉडस ऑपरेंडी के तहत हो रहा है। कुछ लोग इस पर बात ही नहीं करना चाहते, वो कहते ना 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 ना, इस पे बात मत करिए, ये तो मामला सांप्रदायिक है। जो बात देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा हो, उस पर बात आप कब तक नहीं करेंगे? गौरव सिंह चौहान लिख रहे हैं, कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे के बीच एक मस्जिद बन गई थी, जिसे हटाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल सरकार को कई बार पत्र लिखा। वही कहानी, सरकार को सामने से पत्र लिखा जा रहा है कि इसको हटाइए, ये सुरक्षा के लिए खतरा है, वहां जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी खतरा है, विमान के आवागमन के लिए खतरा है। कोई सुनवाई नहीं। क्यों? क्योंकि हमको तो खुश करना है। वो नाराज हो जाएंगे।
कोलकाता एयरपोर्ट पर रनवे के करीब एक मस्जिद है। इस मस्जिद के कारण विमान परिचालन में कई तरह की समस्या थी, अब ये वहां नहीं होगी। ममता बनर्जी एंड गवर्नमेंट कैसे चल रही थी, क्या उनका तौर तरीका था? ममता बनर्जी के इस बयान के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं। आप इस बयान से समझ लेना कि बंगाल में वहां के बहुसंख्यकों के साथ ममता बनर्जी कर क्या रही थी। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। যদি নিজেদের 13টা বাজাতে না চান, বিজেপির অপপ্রচারে কেউ ভুল বুঝবেন না। बात एक हो तो कही जाए, कितनी बात करेंगे, कहां कहां बात करेंगे। इसीलिए हमने आपसे कहा, डीएनपी ने बार बार आपसे कहा कि बंगाल का चुनाव केवल चुनाव नहीं था। बंगाल का चुनाव भारत की आंतरिक सुरक्षा की लड़ाई थी। भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज एक बड़ा वॉर लड़ रही थी बंगाल के अंदर, अपने ही देश में, उन अदृश्य ताकतों से जिनकी मंशा ये थी कि वहां एक और बार और अगर कुछ हो जाए तो भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट को हम डिस्टर्ब कर दें। एक ऐसी सरकार जो जानबूझकर घुसपैठ को बढ़ावा देने का जिस पर आरोप लग रहा था, और उसने उन आरोपों पर कभी भी संतोषपूर्वक कोई जवाब नहीं दिया। पूरा ये इलाका, जहां 72 किलोमीटर का इलाका नादिया में, 115 किलोमीटर का इलाका मुर्शिदाबाद, 70 किलोमीटर मालदा, दक्षिण दिनाजपुर 118 किलोमीटर, 80 किलोमीटर उत्तरी दिनाजपुर, 135 किलोमीटर का इलाका, अलग अलग जगहों पर अगर आप देखेंगे कूच बिहार में खुले हुए हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि आप दे देंगे जमीन तो हम जरा इसको बाढ़ करवा देंगे, लगवा, नहीं, कोई जवाब नहीं। और जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो ये कहने लगे कि ये तो बंगालियों के खिलाफ साजिश है। साजिश क्या होती है और साजिश कैसे की जा रही थी, वो अमित शाह का बयान बताता है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। कितनी बड़ी साजिश थी आप समझ लो कि एक पूरे राज्य का जनसांख्यिकी का जो चरित्र है, जो मौलिक हक है कह लीजिए, या मौलिक जो नेचर है, उसी को बदल दिया जाए। और ये हो रहा था, जहां मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, इन जिलों में आपको ये दिखाई देगा। जो जिले अगर आप देखें, जहां मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम आबादी, मालदा में 51%, उत्तरी दिनाज में 50%, इन तमाम जिलों में ये वो जिले हैं जो एकदम बांग्लादेश से सटे हुए हैं और जबरदस्त इन्फिल्ट्रेशन है। मालदा में भीड़ जाती है और वहां एसआईआर करने गए जजों की टीम को, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे हैं, उनको बंधक बना लिया जाता है मालदा में। क्या कहीं और आपने सुना है? मालदा ही क्यों? क्योंकि वहां डेमोग्राफिकल चेंज है, वो स्ट्रीट पावर दिखाने आ गए। हम नहीं करने देंगे। ममता बनर्जी राज्य में सेंट्रल एजेंसीज, ईडी, सीबीआई, एनआईओ को नहीं आने देती थी। वो एक राज्य को एक देश की तरह चला रही थी और वहां बैठे जिहादी और जमात के लोगों को, ये स्टोरी कई बार मैं बता चुका हूं, इसीलिए पीछे नहीं जाते हैं, उनको उनका मनोबल बढ़ रहा था कि यहां तो जो हैं हम हैं, हमारे हिसाब से चलेगा, यहां तो शरिया चलेगा, यहां भारत का संविधान नहीं लागू होता है, नहीं चलने देंगे। और अलग अलग वाक्यों पर आपको यह सेंस आया होगा। इसीलिए अब जो बंगाल की सरकार कर रही है, जिसमें बीएसएफ के फैसले हों, बीएसएफ को जमीन देना हो या वंदे मातरम को लागू करना हो, जिसमें दिलीप घोष जैसे मंत्री कह रहे हैं कि भाई आप हमारे यहां रह रहे हो तो आपको हमारा गाना गाना पड़ेगा, हम आपको पाकिस्तान का गाना नहीं गाने देंगे और हमारे पैसे से। इस बात की गंभीरता को समझिए कि एक मंत्री ये कह रहा है, बंगाल का सिचुएशन क्या रहा होगा। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।